मोदी साहब जो है ना, उनके लिए अब आप अभी बता रहे हैं कि वो पहले नंबर पे भी आए थे। अब दुनिया में मोस्ट पॉपुलर लीडर जो है ना वो माने जा रहे हैं। पाकिस्तान में भी पॉपुलैरिटी है उनकी, ये जी बात जी माननी बिल्कुल पड़ेगी। है, पॉपुलरिटी है तो मैं बात कर रहा हूँ उनकी। अगर पॉपुलर ना होते तो मैं क्यों करता उनकी बात। इंडिया भी हमारा पानी जो है वो इंडिया, यही तो मसला है। इंडिया इस गैर यकीनी सियासी सूरत हाल से फायदा उठाकर वो पानी जो है बागा और चंद्रा का जो इसमें सुरंगें बनाकर वो रावी और ब्यास में डाइवर्ट कर रहा है। गिरा रहा है। मोदी सरकार को चाइना भी हो सकता है अवार्ड दे आने वाले टाइमों में। देखिए सोशल मीडिया पे ऑलरेडी हमने शायद वीडियो बनाई जी। थी, चाइना के सोशल मीडिया पे वायरल थे। गुजरे एक साल में एक दिन भी ऐसा नहीं कि मुल्क में किसी भी महाज पर सुकून हुआ हो। हर महाज पर हर लम्हा जंग ज़दा है। ना सियासी महाज पर सुकून हुआ और ना ही मुआशी महाज पर सुकून हुआ, और पाकिस्तान कहां से कहां आ गिरा। जब हमारे छोटे छोटे बच्चों से पूछा जाता है कि आप बड़े होके क्या बनोगे, वो कहते हैं मैं बड़े होके इंडिया को खत्म करूंगा। नहीं नाराज, दिल को दुख होता है नहीं, दुख- अगर मोदी की हम तारीफ करता है तो मैं दुख होता है। करो ना, वो हिंदू है। वो हिंदू है, वो जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। मुसलमान इंडिया में छोड़ दिए, अगर हिंदुस्तान की हुकूमत उनको उस जमाने में धकेल के तो पाकिस्तान में भेज देती तो पाकिस्तान बनने से पहले ही कोलैप्स कर जाता। जो इंडियन लॉबी का दबाव है, जोर है, वो इस हद तक है। जो सैयद अली गिलानी साहब के दामाद हैं वो तुर्की की जो सरकारी खबर रसाई एजेंसी अनादोलो उसमें जॉब करते थे जी। और इंडियन एम्बेसी के शदीद दबाव के नतीजे में तुर्की मजबूर हुआ है उनको अब जॉब से निकालने पे। आने वाले चंद सालों में आपका कश्मीर इंडिया का, उधर लोगों ने ऐसे आना जैसे आप लंदन जाते हो। तकसीम इसलिए हुई थी कि मुसलमानों को मुल्क चाहिए था, जी हजूर, और इसलिए हुई थी कि इस्लाम को हमने बचाना है, जी हजूर। तो मैंने कहा फिर अब अगर वहां पे आप कह रहे हैं मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं तो खोले ना दरवाजा, उनको आने दें हमें। हमारे साथ चाइना ने किया क्या है हमें नॉन मुस्लिम भी भूल जाता है, मतलब मुस्लिम सर। नॉन मुस्लिम और को चाइना। आपको पता है चाइना में मुसलमानों के साथ क्या क्या कुछ हुआ है। चाइना के बारे में हमको बड़े मुंह से लफ्ज नहीं निकाल सकते क्योंकि वो खुदा है। वो तुम्हें भीग देता है, आपके मुंह में डाल देता है जब भी होता है ना, वो भी अपने मुफाद के लिए। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया हर वक्त मोदी जी के खिलाफ अपनी आवाम में जहर घोलते रहती है और उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैला करके मोदी जी को बदनाम करने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों अब पूरी दुनिया मोदी जी की तारीफ कर रही है और मोदी जी को दुनिया का सबसे पॉपुलर लीडर भी कह रही है। यहाँ तक कि जिस सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान अपना उम्मा कहता है, वो सऊदी अरेबिया भी मोदी जी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाज चुका है। और दोस्तों इन सब चीज़ों को देख करके कुछ पाकिस्तानी भी अब मोदी जी की तारीफ करने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ पाकिस्तानी हैं जो मोदी जी से सख्त नफरत करते हैं और मोदी जी का नाम सुनना भी उनके लिए पाप समझते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे इस पाकिस्तानी मीडिया का इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हैं। जब से इंटरनेशनल रैंकिंग की रिपोर्ट आई है जिसमें पीएम मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नंबर 1 पे आए हैं पॉपुलैरिटी के हवाले से, मुझे बहुत सी मेल्स आई हैं कि आबिद भाई की बात की जाए इस टॉपिक के ऊपर, आबिद भाई से पूछा जाए कि उनकी कैसी फीलिंग है। मैं आया हूं आबिद भाई के पास, इनसे बात करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे जो पॉपुलैरिटी है 67% जो वोटिंग आई है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हक में आई है। इससे पहले भी वो नंबर 1 रह चुके हैं, अब फिर ये इसमें आया है। क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो ये बताएं आप उन्हें क्या, उनके लिए क्या पैगाम है? मैं जी सबसे पहले तो मोदी जी का नाम जहाँ आएगा वहाँ आपको पता है मैं खुशी फील करता हूँ, क्योंकि टैलेंटेड इंसान को जो है ना तारीफ करें, उसको अप्रिशिएट करें, ये अच्छी चीज है। तो मोदी साहब जो है ना उनके लिए अब आप अभी बता रहे हैं कि वो पहले नंबर पे भी आए थे। अब दुनिया में मोस्ट पॉपुलर लीडर जो है ना वो माने जा रहे हैं, यानी कि उसका मतलब ये है कि भी आप बता रहे थे 67% पता नहीं 77% लोगों ने उन्हें पसंद किया। अब मुझे ये बताएं, ये जो गिनती हुई है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये गिनती जो हुई है ये पाकिस्तान में तो नहीं हुई या इंडिया में तो नहीं हुई। मेरे ख्याल से, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो रैंकिंग होती है ना ये सोशल मीडिया से देखा जाता है। पॉपुलैरिटी जो उनकी ओवरऑल ग्राफ होते हैं वो देखे जाते सर हैं। मैं यही, पाकिस्तान में भी पॉपुलैरिटी है उनकी, ये बात माननी बिल्कुल पड़ेगी। है, पॉपुलरिटी है तो मैं बात कर रहा हूँ उनकी। अगर पॉपुलर ना होते तो मैं क्यों करता उनकी बात। तो बात सारी बताने की ये कि ना इंडिया ने उनकी तारीफ की ना हमने की, ये पूरी दुनिया ने कहा कि वो 67% जो है ना वो तकरीबन मोस्ट पॉपुलर लीडर दुनिया के वो माने जा रहे हैं। अच्छा वो किस बेस पे माने जाते हैं? मेन तो ये है ना कि एमी तो कोई पॉपुलर नहीं ना हो जाता, एमी कोई फर्स्ट नंबर पे नहीं आ जाता या सेकंड नंबर पे नहीं आ जाता, उसके लिए उन्होंने करके दिखाया है। अभी देखिए मोदी साहब, उनकी तारीफ पाकिस्तान भी करता है, मतलब
पूरी दुनिया उनकी, चाइना, इवन के चाइना को आप लीजिए, जिसके साथ इस टाइम लद्दाख में उनकी जंग चल रही है, तो चाइना में भी वो पॉपुलर हैं। अभी आप ये देखिए लद्दाख की आप बात कीजिए, मोदी साहब खुद लद्दाख पहुंचे हुए थे। अब लद्दाख वो कोई जंग करवाने या बम पड़वाने तो नहीं गए, वो पीस के लिए गए हैं। वो चाहते हैं, उन्होंने उधर जाके अपनी जो उनकी सेना है, जिसे फोर्स कहते हैं, आर्मी कहते हैं, उन्होंने कहा बी रेडी। देखिए अब देखिए, एक जंग का समा हो, बी प्रिपेयर्ड का है। अच्छा, जहाँ जंग का समा हो तो वो तो अपनी फौज को सबने यही कहना कि भाई आप सारे रेडी होके बर्रो, ये हो जाना है। लेकिन अंदर से सिलसिला जो है ना, मैं आपको बड़ी सही बात बता रहा हूँ, अंदर से सिलसिला पीस का है। ये इंशाल्लाह इसका मामला भी हल हो जाना है, और मोदी सरकार को चाइना भी हो सकता है अवार्ड दे आने वाले टाइमों में। और अब देखें, ये मुसलमान नहीं है, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, हम मुसलमान। कहता है कि आपस में मोहब्बत डालो। आपस में क्यों मोहब्बत डाले? हमारा मजहब है, लेकिन इस तरह का नहीं कहते ना कि ये कहते हैं मोदी जिंदाबाद, ये कहते प्लान जिंदाबाद, ये कहते प्लान जिंदाबाद। एक बंदे को जिंदाबाद कहना चाहिए, जो मुस्लिम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो पढ़ते हैं ना, वही कुछ। एक बंदे की इमरान खान को कह दे, नवाज शरीफ को कह दे, हमारे मुल्क में, अपने मुल्क में 1947 से पहले अंग्रेज गवर्नमेंट थी। एक मिनट सुनिएगा भाई, अंग्रेज गवर्नमेंट सुनिएगा, 1947 से पहले अंग्रेज गवर्नमेंट थी। ये पढ़ी लिखी बात है, मैं हवाओं में नहीं कर रहा हूँ। एक केस चल रहा था हिंदुओं का और मुसलमानों का। उधर जज ने कहा कि कोई ऐसा शख्स ले आओ कि जिसे दोनों पार्टियां मान ले, जिसका फैसला, मतलब जिसकी गवाही दोनों पार्टियां मान लें। अब हिंदुओं ने ना एक मुसलमान का नाम लिया कि फला इत्माद था, फला मुसलमान का नाम ले जी, ये हक की बात करेगा, हक का फैसला करेगा। मुसलमान सारे खुश हो गए, उन्होंने जी मुसलमान का हिंदुओं ने नाम चूज कर लिया है, अब ये हमारे हक में फैसला देगा, मुसलमान है। अब वो जब अदालत लगी, अदालत में जो फैसला हुआ, तो उस मुसलमान ने सच का फैसला दिया, सच की बात बताई उसने कहा जी ये मुसलमान गलत हैं, ये हिंदू ठीक है फला जगह, उस वाकिये पे उसने कहा जी मुसलमान गलत है इस वाकिये पे, हिंदू ठीक है और वो जगह हिंदुओं की ही है। अब जज अपनी जगह से उठ गया, उसने कहा यार आज मुसलमान हार गए लेकिन इस्लाम जीत गया है। तो ऐसे मुसलमान कहाँ चले गए हैं? अच्छा मेरे भाई ये बताएं, मैं आपसे ज्यादा मोहब्बत है, ये बताएं कि क्या 75 साल से नफरतें की हैं, कोई फायदा हुआ है? ये बताएं, फिर आगे हम फिर नफरतें, आबिद भाई हम भी कहेंगे जी जंग है, इंडिया के साथ जंग है, कोई फायदा हुआ है जंग का? यार भाई देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, वो जो है ना मोदी मुसलमानों पर क्यों जुल्म कर रहे हैं? यही तो अब क्यों कर रहे हैं जुल्म, ये बताओ ना। मैं आपको आप कहीं जमान पार्क में क्या हुआ है? तो वो मोदी आया था, वहाँ पे मोदी आया नहीं मोदी नहीं आया था ना। मेरी बात सुनो, हम इसने कहा मोदी की बात किया, नहीं इसने मोदी की बात किया, मैं मोदी की बात कर रहा हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। शाह जो मरा है, जिसकी जान गई है, वो किसने मारा? हमारे जो बच्चे हैं, क्योंकि कौम का मुस्तकबिल होते हैं, वो बहुत ज्यादा रेडिकलाइज होते चले जा रहे हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज को लेके, और जो वजह साबित होती है वो होता है पाकिस्तान का मुतालिया। जो बच्चा इस मुतालिए को पढ़ता है वो दुनिया को समझने की बजाय वो अपने नेबरिंग कंट्रीज को अपना दुश्मन जानने लगता है। और जब हमारे छोटे छोटे बच्चों से पूछा जाता है कि आप बड़े होके क्या बनोगे, वो कहते हैं मैं बड़े होके इंडिया को खत्म करूंगा। तो ये जो चीजें हैं, एक पढ़ा लिखा बंदा जब अपनी नौजवान बच्चों को, ये छोटे बच्चों के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनता है, तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। मैं इस पे काम जब कर रही थी, तो मैंने जब इस बुक का पहला पन्ना खोला तो उसके ऊपर एक डेफिनेशन हमें नजर आती है नजरिए की। ये कौन सी क्लास है? ये कौन सी क्लास की किताब है? स्टैंडर्ड 9 है, ये स्टैंडर्ड 9 है। अच्छा स्टैंडर्ड 9 है। अच्छा, अब बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है कि पाकिस्तान बनने का जो अव्वलीन मकसद था उसमें एक नजरिया शामिल था, और नजरिया उसको कहते हैं कि हिंदुस्तान में 2 कौमें आबाद है, एक हिंदू और मुसलमान, और दोनों कौमों के हीरोज जो हैं कहानियां मुख्तलिफ हैं और दोनों एक साथ नहीं रह सकती, और यही बुनियाद बनी पाकिस्तान बनने की। क्या कहेंगे आप इस पे? इस पे तो मेरी जिन्ना अली किताब में बड़ी तवील मैंने बहस की है कि अगर ये वाकई ये होता तो फिर एक मुसलमान इंडिया के ना रहता, हमको उन सबको पाकिस्तान में ले आना चाहिए था, फिर तो होता ना कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन हिंदू मुस्लिम बुनियाद पे। ऐसे तो नहीं हुआ, बल्कि हमने जितने मुसलमान इंडिया में छोड़ दिए, अगर हिंदुस्तान की हुकूमत उनको उस जमाने में धकेल के तो पाकिस्तान में भेज देती तो पाकिस्तान बनने से पहले ही कोलैप्स कर जाता, क्योंकि 35 मिलियन लोग वहां से आ सकते थे। और पाकिस्तान की, वेस्ट पाकिस्तान की उस वक्त पॉपुलेशन 33.7 मिलियन थी या 9 मिलियन, मतलब
लेस देन 34 मिलियन। अगर उतने ही लोग, उनमें से आप यूं कह सकते हैं 30 मिलियन इधर आ जाते, 5 मिलियन जो बिहार और उन इलाकों में है ईस्टर्न, वो शायद ईस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है वहां चले जाते। 30 मिलियन को ये कहां से घर देते, कहां से खाने को देते, कहां से नौकरियां देते उस जमाने में जबकि पाकिस्तान की ना कोई इंडस्ट्री थी, सिर्फ ये एक एग्रीकल्चरल मुल्क था और कोई फैक्ट्रीज फैक्ट्रीज बड़े नाम की यहाँ पे नहीं थी। तो ये तो इंडियन गवर्नमेंट ने वहां पे जो हमले मुसलमानों पे हो सकते थे उनको रोका और वहां पे वो मुसलमान रह गए। तो ये टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पे पाकिस्तान की डिमांड पे भी बहस हो सकती है, लेकिन अमलन इसने हिंदुस्तान के मुसलमानों के 2 टुकड़े किए, बाद में वो 3 टुकड़े हो गए। समझ गए हैं? यहाँ पे जो हिंदू सिख थे वो अपनी जान बचाने के लिए भाग ही गए यहाँ से, लेकिन वहां पे इतने हमले नहीं ना हुए, इसलिए वो वहां रह गए हैं। तो ये कैसा मुल्क था जो मुसलमानों की तकसीम की बुनियाद पे टू नेशन थ्योरी बनाता है। इसके अंदर बुनियादी एक वो क्या कहते हैं स्ट्रक्चरल फ्लॉ, यानी इसका तसव्वुर और इसके अमल में जो है ना वो एक तजाद वो पहले दिन से था। और अब मुझे लोगों ने कहा कि देखें जी वहां पे ये हो रहा है मुसलमानों के साथ, तो मैंने कहा ये पहले 2 सवालों को जवाब दें कि तकसीम इसलिए हुई थी कि मुसलमानों को मुल्क चाहिए था, जी हजूर, और इसलिए हुई थी कि इस्लाम को हमने बचाना है, जी हजूर। तो मैंने कहा फिर अब अगर वहां पे आप कह रहे हैं मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं तो खोले ना दरवाजा, उनको आने दें हमें। तो वहां पे फिर चुप हो जाते हैं।